रानीपुर नाम का एक गांव था। वहाँ गांव बहुत ही सुंदर था, लेकिन वह गांव में एक चुड़ैल भी रहती थी। सारे गांव वाले चुड़ैल से डरते थे और बहुत परेशान थे। जंगल के रास्ते गांव जाने वाले हर इंसान को मारकर खा जाती थी। अबे कहाँ जा रहा है? इस जंगल में जो भी आया वो जिंदा लौटा नहीं। रोशन की माँ और उसकी पत्नी शहर से रानीपुर गांव में रहने को आए। उन सभी को गांव में आते देखकर गांव वाले रोशन उसकी माँ और पत्नी को बोले, बेटा आप लोग यहाँ क्यों आए हो? यहाँ चुड़ैल की साया है। आप लोग किस दुनिया में रहते हो अंकल जी? ये 21वीं सदी है, यहाँ चुड़ैल या भूत नहीं होता। रात में घर से बाहर नहीं निकलना और जंगल की ओर बिल्कुल जाना ही नहीं। ठीक है अंकल जी। गांव वाले की बात सुनकर रोशन की पत्नी डर जाती है और घर अंदर आने के बाद रोशन से बोलती है कि जी इस गांव में हम लोग अब नहीं रहेंगे, चलिए शहर। इस गांव में भूत चुड़ैल की साया है, पूरे गांव वाले ने बताया। मुस्कुराकर अपने पत्नी से बोलता है, अरे पागल, हम लोग जमींदार हैं, गांव वाले सब मिलकर हमें भगाना चाहते हैं, इसीलिए भूत प्रेत का कहानी बताकर हमें डरा रहे हैं। चलो जाओ अपना काम करो। यह बोलकर रोशन बाहर की ओर टहलने चला जाता है। फिर रोशन को एक आवाज़ सुनाई देता है। फिर रोशन उस ओर चला जाता है। फिर कुछ दूर चलते चलते उसको चुड़ैल दिखाई देता है, जो एक इंसान को मारकर खा रही होती है। ये पागल चुड़ैल मुझे मार डालेगी, बचाओ बचाओ। मैं तुम सब मनुष्य को मार दूंगी, तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, सबसे बदला लूंगी। चुड़ैल भागते हुए रोशन को देख लेता है और उसके पीछे पीछे गांव की ओर चली जाती है। हे भगवान, मुझे बचा ले, लगता है मुझे चुड़ैल ने देख लिया। किसी भी हालत में मुझे घर पहुंचना है, घर पहुंचना है। भागकर कहाँ जाएगा तू? रोशन घर पहुंचकर जंगल की सारी बात अपनी बीवी को बताता है कि गांव वाले की सब बात सच है, यहाँ चुड़ैल की साया है। क्या हुआ जी, आप भाग क्यों रहे हो? आज मैंने जंगल में जाकर एक चुड़ैल देखा, गांव वाले की सभी बात सच है, यहाँ सचमुच चुड़ैल की साया है। इतने में चुड़ैल रोशन के घर के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाती है और हंसती है। और चुड़ैल बोलती है, अरे मूर्ख, भाग के घर आ जाने से तुम्हारा मौत टल नहीं सकता। अब तो तू मरेगा, लेकिन आज तुझे नहीं मारूंगी। आज मैं पेट भर खून पी ली हूँ, लेकिन कल तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। हे 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 हे। ऐसे बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है। आप घबराइए मत जी, सब ठीक हो जाएगा। कल सारी बात हम गांव वालों को बताएंगे और कुछ न कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। मुझे भरोसा है, आप डरिए नहीं। फिर सुबह रोशन गांव वालों को सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ये माफ़ कर दो, मैं आप सभी का बात नहीं माना और जंगल की तरफ गया। यहाँ सचमुच की चुड़ैल है और मुझे मारने की धमकी देकर गई है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। गांव में एक साधु महाराज आए हैं, हमें लगता है कुछ न कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। तो हम लोग चलते हैं साधु महाराज के पास। ठीक है अंकल, चलिए। साधु महाराज, मुझे बचा लो, बचा लो, एक चुड़ैल मुझे मारने की धमकी देकर गई है। आज रात को वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। जिस बात का डर था वही हुआ, लेकिन तुम सब बच्चों घबराओ मत, मैं हूँ यहाँ। देखता हूँ चुड़ैल कैसे तुमको मारेगी, मैं उसको भस्म कर दूंगा बच्चा।
ऐसा बोलकर साधु महाराज और गांव वाले रोशन के घर में छिप जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। फिर रात होने पर चुड़ैल रोशन के घर के सामने आकर रोशन को बुलाती है और जोर जोर से चीखती है। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी, आज तुझे तो मैं जिंदा चबा जाऊंगी। चुड़ैल की सब बात सुनकर रोशन और गांव वाले बहुत डर जाते हैं। फिर बाबा बोलते हैं, हे दुष्ट चुड़ैल, तुम इन इंसानों और गांव वालों को मारना क्यों चाहती हो? आखिर क्यों? बताओ मुझे, नहीं तो भस्म कर दूंगा तुझे। साधु, तुझे जो करना है कर ले, मैं तेरे से भी नहीं डरती। ऐसा है तो ले चुड़ैल, संभाल। ओम क्लीम ब्लीम चामुंडाय नमः। क्षमा साधु महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं अब किसी इंसान को नहीं सताऊंगी, नहीं किसी को मारूंगी। मुझे माफ कर दो। क्यों इंसानों को मार रही थी तू? साधु महाराज, जब मैं जिंदा थी तो मेरे पति ने मुझे मारकर वीराने जंगल में फेंक दिया था। तब से मैं चुड़ैल बन गई हूँ और मैं अपने पति को तो पहले मार चुकी, लेकिन हर आदमी, हर इंसान में वही दरिंदा नजर आता है, इसलिए मैं सबको मार रही थी। अब मुझे मेरी गलती की एहसास हो गई है। अब आप सब मेरे मुक्ति कराओ। मेरे मुक्ति का मार्ग है कि मेरे कंकाल जंगल से निकाल कर आप सभी गांव वाले और साधु महाराज के साथ मिलकर जला दो, तो फिर मैं हमेशा के लिए मुक्ति पा जाऊंगी। मैं यह दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है बच्चा, तुम्हारा गलती का एहसास हो गया तो तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। मैं और गांव वाले मिलकर तुम्हारी मुक्ति कराएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम लौट जाओ अपने लोक में। जा। फिर उसके बाद साधु महाराज और गांव वाले मिलकर जंगल जाकर उसके कंकाल को निकाल कर जला देते हैं। फिर चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। हाँ, युद्ध कर, युद्ध। अच्छा, तुझे अभी अग्नि में जला देता हूँ मैं। अग्नि में जलकर फिर चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। फिर गांव वाले सब खुशहाली जिंदगी जीते हैं। रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हमारे YouTube चैनल अरुण बंसकर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस वीडियो का नया भाग ला सकें आप सभी के बीच में।